आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की क्लास में हम हिंदी व्याकरण में वर्ण एवं वर्ण के भेद को समझेंगे और उसको जानेंगे। तो आगे बढ़ेंगे। हिंदी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा है। तो हिंदी भाषा में हम अगर हम भाषा की परिभाषा कैसे देंगे, तो भाषा क्या होती है? अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने का साधन है भाषा। तो हिंदी भाषा जो कि देवनागरी लिपि में लिखी गई है। किस में लिखी गई है? देवनागरी लिपि में। हम अपने हम अपनी राजभाषा हिंदी बोलने वालों की संख्या लगभग 60 करोड़ से अधिक है। और हिंदी भाषा का प्रारंभ जो कि 1000 ईस्वी से माना जाता है। तो इस प्रकार हम हिंदी व्याकरण भाग 1 वर्ण एवं वर्ण के भेद। तो वर्ण है ना, तो यहाँ पे परिभाषा आता है हमारा वर्ण की परिभाषा क्या है? हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। जैसे आ, ई, बड़े ई, ऊ और बड़े ऊ और क और ख। तो इस प्रकार से वर्ण की परिभाषा भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी ध्वनि। जैसे हम इसको कैसे समझेंगे? अगर हम फिजिक्स में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि विभिन्न प्रकार के मात्रक, विमेय सूत्र, मूल मात्रक। तो इसका मात्रक क्या होगा? जैसे भाषा का मात्रक ध्वनि है ना। तो इस प्रकार से भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। तो इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं, है ना। तो वर्ण क्या होगा? आ, ई, बड़े ई, ऊ, बड़े ऊ, क और खा। तो इस प्रकार से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी इकाई को ही वर्ण कहते हैं या भी कहलाता है। उसके बाद वर्णमाला। तो वर्णमाला क्या होगा, है ना? वर्णों के समुदाय को ही वर्णमाला कहते हैं। समुदाय मतलब विभिन्न प्रकार के वर्णों के समुदाय को हम वर्णमाला कहेंगे, है ना। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला के 2 भेद किए गए हैं। तो इस प्रकार से हम अगर वर्णमाला जो कि वर्णों के एक समुदाय है ना, तो वर्णमाला को हम उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला के 2 भेद किए गए हैं। तो इसके भेद कौन कौन से हैं? तो आइए हम जानते हैं इसके भेद कौन कौन से हैं। तो पहला है हमारा स्वर और दूसरा है हमारा व्यंजन, है ना। तो स्वर क्या होता है? स्वर जो है जिन वर्णों का उच्चारण जो है स्वतंत्र रूप से होता हो और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक हो, वे स्वर कहलाते हैं, है ना। क्या? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता हो और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक हो, स्वर कहलाते हैं। अब इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? इसके उदाहरण हैं आ, ई, बड़े ई, ऊ, बड़े ऊ, री, ए, ओ और औ। तो ये हमारे स्वर है ना। अब उसके आगे बढ़ेंगे तो उच्चारण के समय की दृष्टि से स्वर के 3 भेद किए गए हैं, है ना। तो पहला ह्रस्व स्वर या मूल स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर या प्लुत स्वर, है ना। तो दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा है हमारा प्लुत स्वर। तो पहला ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर या मूल स्वर कहते हैं, है ना। ह्रस्व स्वर और मूल स्वर। कई बार पूछा जाता है कि हमें मूल स्वर क्या कहते हैं और ह्रस्व स्वर, जो कि दोनों ही एक होते हैं। तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर या मूल स्वर कहते हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे। जैसे अ, ई, ऊ और री, है ना। अ, ई, ऊ और री। अब दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, है ना। तो हमारा दूसरा आता है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। तो इनके उदाहरण क्या होंगे? उदाहरण जैसे कि आ, ई, ऊ, ए, ओ और औ। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे नोट क्या कर देता है कि यहाँ दीर्घ शब्द का प्रयोग उच्चारण में लगने वाले समय को
आधार मानकर किया गया है। ध्यान देना, यहाँ दीर्घ शब्द का प्रयोग जो है उच्चारण में लगने वाले समय को आधार मानकर किया गया है। हमारे जो उच्चारण में लगने वाले समय को आधार मानकर किया गया है। अब आगे बढ़ेंगे तो व्यंजन, है ना, दूसरा आता है हमारा व्यंजन। तो हिंदी है ना, हिंदी की देवनागरी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं, जिनमें 11 स्वर एवं 39 व्यंजन हैं और एक विसर्ग एवं एक अनुस्वार है ना। तो हम क्या बोल रहे थे, हिंदी की देवनागरी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं, जिनमें 11 स्वर एवं 39 व्यंजन हैं और इसमें एक विसर्ग एवं एक अनुस्वार है। तो विसर्ग और अनुस्वार, जैसे विसर्ग हमारा आता है आपका अनुस्वार अम और विसर्ग आता है अह। तो इस प्रकार से व्यंजन को हम परिभाषित करेंगे। अब आगे बढ़ेंगे तो व्यंजनों का वर्गीकरण होता है। तो व्यंजनों का वर्गीकरण हम कैसे करेंगे, है ना। पहला है हमारा कंठ्य, तो क ख ग घ और ढ। दूसरा आता है हमारा तालव्य, है ना, च छ ज झ और य। उसके बाद आता है हमारा तीसरा मूर्धन्य, ट ठ ड ढ और ड़। उसके बाद चौथा आता है हमारा दंत्य, त थ द ध न। और आता है हमारा पांचवा ओष्ठ्य, प फ ब भ और म। कहने का तात्पर्य है कि हमारा माउथ, हमारा मुंह से बनावटी के आधार पर जिस प्रकार से हमारा जीवा आवाज़ को बाहर फेंकता है, उसके आधार पर हम इसको व्यंजन को वर्गीकृत करते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, छठवां आता है हमारा अंतस्थ, य र ल और व, है ना। तो जैसे हम य बोलते हैं, र बोलते हैं, ल बोलते हैं, व बोलते हैं, तो एक ही प्रकार का एक ही श्रेणी में हमारा मुंह का जो स्ट्रक्चर होता है वह हमें शो करता है। उसके बाद सातवां आता है उष्ण, स श और ह। उसके बाद संयुक्त व्यंजन अक्ष त्र ज्ञ और स्र। इस प्रकार से द्विगुण व्यंजन, है ना, ढ़ और ढ़, है ना। उसके बाद आता है हमारा अनुस्वार अम और विसर्ग अह। तो इस प्रकार से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। और इसके बाद